सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम सबके बीच में जो शख्सियत खड़ी हैं, आदरणीय दीनानाथ जी, आप संघ के विभाग प्रचारक के रूप में हम सबके जनपद को गौरवान्वित करते हैं और आपका प्रवास हमारे जहानागंज ब्लॉक में लगा है और आपका प्रेम है कि हम सबको आपका सानिध्य मिल रहा है और आप हम सबके परिसर में हैं। तो हमने ये सोचा कि आप सभी को आपका आशीर्वाद मिले, स्नेह मिले, आपका मार्गदर्शन मिले, क्योंकि आपको इतना लंबा अनुभव विभिन्न क्षेत्रों का है, सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय धरोहरों का। बड़े बड़े संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने का आपको अवसर मिलता है। तो हम नन्हे मुन्ने बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षार्जन कर रहे हैं, आपका प्रेम आशीर्वाद मिले। तो मैं विलंब न करते हुए आग्रह करता हूं, जोरदार करतल ध्वनियों से आप सब स्वागत करें भाई साहब का। भारत माता की, भारत माता की। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित है परिणाम है। आज के इस प्रार्थना में उपस्थित हम सभी के अभिभावक, इस विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक आदरणीय श्री विजय बहादुर सिंह जी, इस विद्यालय में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की भूमिका में, विद्यार्थियों को भविष्य को उज्जवल करने की भूमिका में सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, हम सभी लोग तो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन पढ़ाई के लिए आते हैं। 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे जो भी समय रहता है यहाँ पर देते हैं, लेकिन हम सभी का अन्य समय परिवार में व्यतीत होता है। जब हम परिवार में रहते हैं तो हम सभी किस भूमिका में रहते हैं? हमारे जो घर के अभिभावक लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जब हमें देखते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि ये विद्यार्थी पढ़ाई करने वाला है। मेरी पहचान विद्यार्थी के नाते है, तो निश्चित रूप से हम सभी विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करते होंगे। ऐसाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्मः, ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शंति। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, जिसने विद्या ग्रहण नहीं की, तप नहीं किया, दान नहीं दिया, ते मर्तलोके भूभार भूता, ये जो मृत्यु लोक है, जो ये पृथ्वी लोक है, इस पर, इस भूमि के भार बनकर जीवन व्यतीत करता है। इसलिए हम सभी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी नैतिकता आनी चाहिए। शिक्षा क्या स्वर साज सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं? हम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कवि, पत्रकार सब प्रकार से बन जाते हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उस पर हम सभी की दृष्टि अगर नहीं जाती है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कवि, पत्रकार बनना सरल है, लेकिन अगर हम देशभक्त बन गए तो देशभक्त के नाते जो भी देश के अंदर बातें आएगी, समस्याएं आएगी, आसपास पड़ोस में, हम छोटे छोटे विद्यार्थी उस समस्याओं के विषय में चर्चा कर सकते हैं। और जो बड़े विद्यार्थी हैं, उनका जो काम है वो छोटे विद्यार्थी को आगे बढ़ाने का काम उनका है। आसपास में जो विद्यार्थी, उनसे भी चर्चा करने को, उनको प्रेरित करने का काम बड़े विद्यार्थियों का है। अगर बड़े विद्यार्थी पढ़ाई
नहीं करते तो छोटे विद्यार्थी को प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों? जब हम सुधरेंगे, जब सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर हमारे अंदर परिवर्तन होता है तो मेरे परिवर्तन से ही समाज के अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। इसलिए आजकल की जो सुविधा है वो सुविधाएं तो लोगों को बढ़ गई है, मिल गई है। एक सुविधा में जो आवश्यक बात करनी है वो है मोबाइल। जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, छोटे विद्यार्थी से लेकर बड़े विद्यार्थी तक ज्यादा समय मोबाइल पर देते हैं और घर के लोग मोबाइल उनको दे भी देते हैं। लेकिन मोबाइल की हमें आवश्यकता है क्या? पहले मोबाइल नहीं था, उपयोग लोग नहीं करते थे, तो अच्छा आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बनते थे नहीं बनते थे? मोबाइल के द्वारा ही हम बनते हैं क्या? ऐसा है क्या? मोबाइल की आवश्यकता तो है, लेकिन मोबाइल के लिए एक समय है। और घर पर मोबाइल जब मिल जाता है तो मेरा समय उसी में बीत जाता है। हम ऐसे कल बैठक ले रहे थे इसी संस्थान के दूसरे उस स्थान पर। हम पूछे कि विद्यार्थियों की दिनचर्या कितने घंटे की होनी चाहिए? तो किसी ने 8 घंटे बताया, किसी ने 12 घंटे बताया। तो दिनचर्या हम सभी कितने घंटे की होनी चाहिए? अगर कोई प्रश्न करे तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए? दिनचर्या यानी 24 घंटे की दिनचर्या होनी चाहिए। प्रातः जागरण से लेकर के और ऐसे रात्रि तक की जो सोने की दिनचर्या है, उन दिनचर्या को अलग अलग समय में विभाजित करेंगे। प्रातः जागरण इतने बजे, दैनिक क्रिया इतने बजे, अध्ययन कालांश इतने बजे, स्कूल जाने के इतने बजे, वापसी इतने बजे, फिर भोजन इतने बजे, और फिर खेलने का समय इतने बजे, फिर अध्ययन कालांश द्वितीय इतने बजे, फिर दीप विसर्जन रात्रि में विश्राम, फिर प्रातः जागरण। ऐसे जब बनाएंगे तो दिनचर्या बन जाएगी 24 घंटे की। जिन विद्यार्थियों की दिनचर्या 24 घंटे की बनती है, निश्चित रूप से विद्यार्थी उस दिनचर्या के अनुसार जीवन जीते हैं, पढ़ाई करते हैं। कभी कभी दिनचर्या तो हम बना लिए और हमारे टीचर, अध्यापक जो भी पूछते हैं दिनचर्या बना के दिखा दिए। एक दिनचर्या दिखा दी, उसका पालन कर सकते हैं क्या? करते हैं क्या? शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। शपथ हम लेते हैं, लेकिन उस दिनचर्या के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। इस देश के अंदर अनेक लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के विषय में हम अध्ययन करते हैं क्या? श्रद्धा मेरी रहती है क्या? मेरे घर के अंदर जो लगने वाला चित्र है वो कैसा, किसका चित्र लगता है? आधुनिक अभिनेता का चित्र लगता है अथवा किसी महापुरुष का चित्र लगता है? अगर घर के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगता है, नेता सुभाष चंद्र बोस जी का लगता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का लगता है, राणा प्रताप जी का लगता है, तो छोटा सा विद्यार्थी घर के अभिभावक से पूछता है कि ये चित्र किसका लगा हुआ है, तो घर के अभिभावक लोग बताते हैं कि किसका चित्र है? ये राणा प्रताप जी का चित्र है, ये शिवाजी का चित्र है। तो बच्चे शिवाजी के विषय में जानने के उत्सुक रहते हैं। अगर उसी स्थान पर चित्र लग गया है दूसरा, तो माता पिता से जो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं किसका चित्र है, तो वही बातें बताते हैं। यानी जो हमारी प्राथमिक पाठशाला है वो घर है, लेकिन हम घर पर रहते हैं ना, हमारी बोलचाल की भाषा कैसी रहती है? हम किस भाषा में लोगों से बात करते हैं? वो भाषा हमारी मर्यादित है क्या? मर्यादा में रहकर बात करते हैं क्या? अगर घर पर है तो अपनी भाषा भी वैसी भाषा चाहिए जिससे संस्कार प्राप्त हो सके। अपने ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है तो उसमें अंग्रेजियत नहीं आनी चाहिए। माता पिता से बात करते हैं, हाय डैडी, बाय डैडी। अब डैडी घर पर बात करने की आवश्यकता है क्या? जब डैडी कहकर बात करते हैं तो माता पिता के प्रति, बालक के प्रति जो बालक का कर्तव्य है, सुपुत्र
का कर्तव्य वो कर्तव्य दिखाई नहीं देता है, वो डैडी के रूप में बदल जाता है। आगे चलकर के बालक भी पिता से दूर हो जाता है। थोड़ी बात मेरी हो सकता अटपटी लगे, लेकिन हमें संस्कार देना है। हम कॉलेज के अंदर, विद्यालय के अंदर आ गए तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, लेकिन अब जब हम परिवार के अंदर आते हैं तो सुप्रभात बोल सकते हैं, शुभ रात्रि बोल सकते हैं। हम किसी परिचय करते हैं तो परिचय में नाम पूछ सकते हैं, शुभ नाम क्या है। ये छोटी छोटी जब बातें करते हैं तो माता पिता भी समझते हैं कि बालक तो विद्यालय जाता है, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि मेरा जो घर पर पहनावा आता है वो कैसा रहता है, हमारा घर कैसा रहता है। हम कपड़े अपने स्वयं धुलते हैं क्या? नहीं, पिताजी धुल देते हैं। लेकिन बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों को तो स्वयं अपना काम करना चाहिए ना। हम क्या हैं, हम विद्यार्थी हैं, तो हम किसी के ऊपर आश्रित अभी से हो जाएंगे तो भविष्य में भी आश्रित ही रहेंगे। इसलिए बड़े विद्यार्थी को तो अपना स्वयं काम करना चाहिए। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर चलता, फूलों का उपहार उसी को। जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, आने वाले समय में उसको उपहार मिलता है। भाई 1-2 मिनट विषय रख करके हम पूरा करेंगे। हम एक बार प्रयागराज से मिर्जापुर की तरफ जा रहे थे। जाते समय बस में भीड़ थी, बस में हम भी गए और हम ऐसे खड़े थे। 2 छोटे छोटे विद्यार्थी थे। हम परिचय के बाद हम पूछे कि क्या करने वाले हो, तो विद्यार्थी उत्तर देता है कि हमें आईएएस बनना है। तो हम क्या अभी तो छोटे हो? कहीं नहीं, लक्ष्य मेरा तय हो गया है। इस 7वीं के विद्यार्थी बताया, कहा मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा 10-15 साल अगर मेहनत कर लोगे तो तुम आईएएस बन जाओगे। अगर 10-15 साल जो मेहनत उसको छोड़ दोगे, मेहनत नहीं करोगे तो तुम ईंट तोड़ोगे, ईंट फोड़ोगे। इसलिए बालक कहा कि हमें मेहनत करके अच्छा बनना है। हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी का लक्ष्य तय हो जाना चाहिए। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती। हमें एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर ऐसी एक प्रतिभा है, जिस प्रतिभा के नाते हम क्या कर सकते हैं, अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं। अपने स्वयं के विकास से परिवार का विकास होने वाला है, गांव का विकास होने वाला है, आने वाले समय में इस राष्ट्र का विकास होने वाला है। हम कल के भविष्य नहीं है। बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं अरे हम कल के भविष्य हैं। कल को हमने देखा है क्या? इसलिए विद्यार्थियों, हम आज के भविष्य हैं। अगर आज मेरा ठीक रहेगा तो आने वाला कल कैसा रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। इसलिए जिनकी प्रातः की बेला सुधर गई, प्रातः पढ़ाई ठीक से कर लिए, समय से उठ गए, उनकी दिनचर्या दिन भर की अच्छी रहती है। जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद जगते हैं, 7 बजे जगते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है? क्लास में आकर के वो भी सोने लगते हैं। एक अंतिम बात, हम एक विद्यार्थी से प्रश्न कर रहे थे कि कब उठते हो? अरे भाई साहब हम एकदम समय से उठ जाते हैं। अरे कितने बजे उठते हैं? अरे भाई साहब एकदम समय से उठते हैं हम। अरे भाई कितने बजे उठते हो? भाई साहब हम 8 बजे तक सुबह उठ जाते हैं। कितने बजे उठते हैं आप विचार कर सकते हैं। इसलिए ये जो पत्थर होता है ना, पत्थर में मूर्ति पहले से विराजमान रहती है, लेकिन जो कारीगर है क्या करता है, अतिरिक्त पत्थर को हटा देता है, उसमें से मूर्ति निकल आती है। ये जो लोग विद्यार्थी हैं, सबके अंदर वो प्रतिभाएं हैं, लेकिन प्रतिभा का आगे बढ़ाने का काम एक काम हमारे अध्यापकों का है। इसलिए सभी मिलकर के एक अच्छा योग्य विद्यार्थी तैयार करें, योग्य नागरिक तैयार करें, जिससे जो है इस क्षेत्र का गौरव बढ़े, इस जिले का, इस प्रदेश का गौरव बढ़े। और आदरणीय प्रबंधक जी तो एक बड़ा शिक्षा का केंद्र खोल करके इस संस्कार युक्त शिक्षा देने का जो काम कर रहे हैं, ये अद्भुत, अद्वितीय
है। ऐसा बहुत केंद्र कम है, ऐसे विद्यालय कम है। इसलिए हम सभी संख्या की दृष्टि से हम तैयार करें लोगों को, और साथ ही साथ अपने जीवन के विषय में, अपने पढ़ाई के विषय में अभी से हम मेहनत करते रहेंगे तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। हम समझते हैं इस प्रार्थना के समय आप सभी लोग बीच में इतना कहना पर्याप्त है, जब तक ध्येय पूरा होगा तब तक पक्की गति नहीं रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके में न रहेगी, कल को झुके में न रहेगी। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।